स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं रस के विषय में। देखिए, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में या वैसे भी हाई स्कूल, इंटर या किसी भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं जहाँ पे रस से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं कि रस किसे कहते हैं और रस के कितने अंग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, सबसे पहले हम रस के विषय में जान लेते हैं, रस किसे कहते हैं। देखिए, किसी कविता, कहानी या नाटक को, किसी कविता, कहानी या नाटक को पढ़कर या पढ़कर श्रोता या पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति हो, किसकी अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, उसे ही हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अर्थात किसी कविता, कहानी या नाटक को पढ़ने के बाद जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही जो आनंद शब्द आ रहा है, उसी को हम लोग रस कहते हैं। ठीक, उसी को हिंदी भाषा में रस कहते हैं काव्य शास्त्र के अनुसार। ठीक, उसी आनंद को ही रस कहते हैं। तो ये हो गया रस। अब चलिए रस के आगे रस के अंग के बारे में जान लेते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। कौन कौन से? पहला है स्थाई भाव। पहला कौन सा है? स्थाई भाव। ठीक, रस का पहला अंग है स्थाई भाव। दूसरा है विभाव। दूसरा अंग है विभाव। तीसरा है अनुभाव। तीसरा क्या है? अनुभाव। और चौथा है संचारी भाव। चौथा है संचारी भाव। इन चारों अंगों के बिना रस नहीं होता है। ठीक, तो इन चारों की सहायता से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए जो है आगे की वीडियो में हम लोग जो है इसका और अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। इनके रस के प्रकार के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं और ये क्या होते हैं। तो चलिए रस का जो है, रस के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। स्थाई भाव के बारे में जान लेते हैं। स्थाई भाव, जो भाव कविता या कहानी में शुरू से अंत तक बना रहे, उसे स्थाई भाव कहते हैं। मतलब स्थाई, देखिए स्थाई भाव का अर्थ हुआ, स्थाई यानी प्रधान, भाव यानी भाव, यानी प्रधान भाव। जो प्रधान भाव कविता या कहानी में शुरू से अंत तक रहता है, वही स्थाई भाव होता है। हिंदी भाषा में स्थाई भावों की संख्या जो है 9 मानी गई है, लेकिन बाद में आगे चल के भगवत विषय और वात्सल्य को भी इसमें मिला लिया गया, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। पहले 9 थी। वैसे तो इसकी संख्या 9 ही है, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद इनकी संख्या 11 हो गई। लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप 9 ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके प्रकार देख लेते हैं। 9 प्रकार कितने, मतलब इनके 11 प्रकार देख लेते हैं स्थाई भावों के। ठीक, पहला है श्रृंगार। श्रृंगार का स्थाई भाव क्या है? रति। रति। हाँ, करुण, करुण का शोक। रौद्र, रौद्र का क्रोध। वीर, वीर का उत्साह। शांत का निर्वेद। भयानक का भय। विभत्स का जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय। हास्य का हास। वात्सल्य का वात्सल्य और रति। इसको वात्सल्य भी कहते हैं और रति भी कहते हैं। ठीक, भक्ति का भगवत विषय। तो ये जो है, ये 11 जो है स्थाई भाव हैं, जो कि कविता या कहानी में शुरू से अंत तक पाए जाते हैं। ये स्थाई रूप से रहते हैं, इसीलिए इसे स्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थाई भाव। 11 जो है स्थाई भाव हैं, जो कि कविता या कहानी में शुरू से अंत तक पाए जाते हैं। ये स्थाई रूप से रहते हैं, इसीलिए इसे स्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थाई भाव।
हाँ, तो आइए चलिए अब सीख लेते हैं विभाव के बारे में। विभाव किसे कहते हैं? विभाव कविता या कहानी को पढ़ते समय जिस कारण से भावों की उत्पत्ति होती है, अर्थात भावों की उत्पत्ति का कारण ही विभाव होता है। ठीक, भावों की उत्पत्ति का कारण ही विभाव होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, सीता को देखकर राम जी के मन में प्रीत जाग गई ना, जग गई। तो इसमें किसको देखकर राम जी की प्रीत जगी? सीता जी को ना। कारण क्या है? सीता जी, अर्थात विभाव कौन हुई? सीता जी। ठीक, तो ये हो गया विभाव। अब चलिए, विभाव के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो जल्दी से देख लेते हैं। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से स्थायी भाव जागे। जिसकी सहायता से स्थायी भाव जागे, अर्थात नायिका, उन्हें ही आलंबन विभाव बोलते हैं। उद्दीपन विभाव यानी जो चेष्टाएं होती हैं ना, जब स्थायी भाव जागृत होता है तो जो चेष्टाएं होती हैं जिनकी सहायता से वो जागता है, उन्हें ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी उद्दीप्त होती हैं, कुछ चेष्टाएं उद्दीप्त होती हैं तो उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। और आलंबन विभाव जिसकी सहायता से भाव जागे, अर्थात नायिका। यहाँ पे सीता जी की सहायता से राम जी के मन में भाव जागा ना, तो ये जो है क्या हो जाएंगी? आलंबन विभाव हो जाएंगी। और सीता जी को देखकर जो राम जी ने चेष्टाएं की होंगी, जैसे मुस्कुराना या मनमोहक नजरों से देखना, ये सारी चेष्टाएं जो है क्या हो गई? उद्दीपन विभाव। तो इस प्रकार से ये हो गया विभाव। हाँ, तो चलिए अनुभाव के बारे में सीख लेते हैं। अनुभाव, अनुभाव का अर्थ है अनुभव या अनुभूति। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं की अनुभूति को प्राप्त करता है तो उसे अनुभाव कह सकते हैं। जैसे अच्छा लगना, बुरा लगना, डरना आदि। अर्थात जैसे हम कोई डरावनी कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा रस होगा? भयानक रस ना। तो उसमें हमको डर की अनुभूति होगी। कौन सी अनुभूति होगी? तो उसमें अनुभाव क्या होगा? डर होगा ना, डरना। और उसी प्रकार से कोई बढ़िया मनमोहक कविता पढ़ रहे हैं, जैसे हवा चल रही है, फूल गिर रहे हैं, तो उसमें क्या अच्छा लगता है ना, उसको देखकर क्या अनुभव प्राप्त होगा? जैसे अच्छा लगता है ना, उसमें उसको देखकर अच्छे की अनुभूति प्राप्त होगी ना, अच्छा अनुभव होगा, वहाँ अच्छा लगेगा। बुरा लगना, जैसे कहीं पे कोई रो रहा है तो उसको देख मतलब जैसे कि कोई दुखद कहानी पढ़ रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है उसकी स्थितियों को देखकर क्या अनुभव होगा? बुरा अनुभव होगा ना। तो इस प्रकार से जहाँ पे हम अनुभव करते हैं कोई कविता, कहानी या पाठ पढ़ के, तो वहाँ पे अनुभाव होता है ना, अनुभाव। तो चलिए, अनुभाव के 4 भेद होते हैं। सात्विक अनुभव, पहला है सात्विक अनुभव, दूसरा है वाचिक अनुभव, तीसरा है कायिक अनुभव और चौथा है आहार्य अनुभव। तो इस प्रकार से ये हो गया अनुभाव। हाँ, तो चलिए संचारी भाव के बारे में जान लेते हैं कि संचारी भाव किसे कहते हैं। संचारी भाव, जो भाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, अर्थात संचारित होने वाले भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। जो भाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये क्षणिक होते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी देर पे आते जाते रहते हैं। क्या है? थोड़े थोड़े समय पर आते जाते रहते हैं। जैसे ग्लानि, हर्ष, आलस, चिंता, भय आदि जैसे ये संचारी भाव होते हैं। जैसे अचानक सांप को देखकर भय आ जाता है। जैसे आप जा रहे होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं और अचानक सांप आ गया तो अचानक से एक भाव, डर का भाव आ जाता है ना। तो वो जो डर होता है, जो भय होता है, वही संचारी भाव होता है ना। अचानक से ये आते जाते रहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। नाट्य शास्त्र के अनुसार ये जो संचारी भाव हैं, इनकी संख्या
33 मानी गई है। ठीक, इसी तरह के 33 भाव होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं। तो इस प्रकार से ये संचारी भाव हैं जो अचानक से आए और चले जाएं, थोड़े क्षणिक, ये क्षणिक होते हैं यानी थोड़े टाइम के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया संचारी भाव। तो इस प्रकार से ये हमारा रस का पाठ पूरा हुआ। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी भी परीक्षाओं में अगर रस से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं, तो अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो रस से संबंधित कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।